क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा क्या गया है, ध्यान से देखो यहाँ पे कि ए सिस्टम ऑफ 4 forces are shown in the figure has resultant of 50 Newton along x axis। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से, कि ए सिस्टम ऑफ, ये 4 फोर्स है ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए सिस्टम ऑफ 4 फोर्सेस आर शोन इन द फिगर हैज रिजल्टेंट ऑफ 50 न्यूटन along x एक्सिस। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट है ना along x एक्सिस, का मतलब क्या है कि R इज एक्टिंग along या फिर R इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली। R इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली। देखो यहाँ पे इसने साफ साफ बोला नहीं है कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टली एक्ट हो रहा है। उसने क्या बोला है कि रिजल्टेंट इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स, तो इससे हमको समझना पड़ेगा इससे कि इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हॉरिजॉन्टली एक्ट हो रहा है। अब दूसरी बात, ये मैटर नहीं करता कि हॉरिजॉन्टली जब एक्ट कर रहा है तब वो राइट की तरफ जा रहा है कि लेफ्ट की तरफ, वो मैटर नहीं करता। सिर्फ बोलना इतना काफी है कि इट इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस या फिर इट इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो एज यूजुअल ये रिजल्टेंट चैप्टर में से पूछा गया क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट वर्ड आया है। देन ये फोर्स सिस्टम मेरा कॉन्करेंट है। ठीक है, अब जो मेरा मेथड रहेगा वो रेजोल्यूशन मेथड नहीं रहेगा, रेजोल्यूशन मेथड नहीं रहेगा। अब ये क्या रहेगा, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट आर वाला मेथड है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट आर, तो वो इक्वेशन यूज करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो भी इंक्लाइंड फोर्स है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स से ये मेरा P जो फोर्स है वो इंक्लाइंड है, तो मैं इसको रिजॉल्व करता हूं। वन कंपोनेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, अनदर कंपोनेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये राइट की तरफ जाएगा और ये ऊपर जाएगा, इसका वैल्यू होगा P cos थीटा। ये कितना होगा, P sin थीटा। ठीक है, सिमिलरली ये वाला इंक्लाइंड है तो इसको मैं रिजॉल्व करूंगा, वन पैरेलल टू एक्स अनदर पैरेलल टू वाई। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 100 cos 30 ना, क्योंकि ये जो न्यूटन, ये जो मेरा फोर्स है वो किसके साथ एंगल बना रहा है, विथ वाई एक्सिस, तो वाई को पैरेलल ये कंपोनेंट, तो क्या बन जाएगा cos 30, और ये क्या बन जाएगा 100 sin 30। सिमिलरली इसको भी रिजॉल्व कर देते हैं, ये भी एक कंपोनेंट पैरेलल x को, दूसरा पैरेलल y को, तो ये कितना बन जाएगा, पहले cos लिख दो, पहले cos, हमेशा पहले cos लिखना, 200 cos 30, 200 sin 30। ठीक है, राइट। अभी एज यूजुअल हमको अप्रोच शुरू करना पड़ेगा। हमारा क्या अप्रोच होगा, हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमारा स्टार्टिंग कैसा होगा कि R इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, R इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली। ठीक है, R इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली। therefore if R इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली तो क्या हो जाएगा, therefore summation f of x will be is equal to r, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन, और समेशन f of y is equal to 0, ये बन जाएगा मेरा फर्स्ट इक्वेशन। तो जो भी जीरो वाला पार्ट है उसको पहले फर्स्ट इक्वेशन बना लो, हॉरिजॉन्टल मतलब f of x is equal to r। so therefore पहला फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट इज समेशन f of y is equal to 0, ध्यान से is equal to 0, therefore f of y किधर है, देखो f of y, ये y है। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है प्लस p साइन थीटा, y ऊपर, ये भी ऊपर जा रहा है प्लस 100 cos 30। ठीक है, राइट, मुझे क्या चाहिए, y ना, f of y चाहिए, मतलब वर्टिकल फोर्स, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, अभी ये तो नहीं है हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, अच्छा ये कितना, -200 cos 30 इज इक्वल टू 0।
इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर पी साइन थीटा इज इक्वल टू, बाकी सबको वहां पे लेके जाओ तो मुझे मिल रहा है 86.0. लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3. ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या बन गया? 3 बन गया. ठीक है. उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर लेंगे. ठीक है, राइट. अच्छा, इस केस में मुझे आर का वैल्यू दिया है. कितना है आर का वैल्यू? 50. तो इस केस में मेरा आर कितना है? 50 न्यूटन, विच इज ऑलरेडी गिवन. सो देयरफॉर मेरा समेशन एफ ऑफ एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स, देखो ये पी राइट को जा रहा है तो यहां पे क्या आएगा? प्लस पी कॉस थीटा. ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लेफ्ट को जा रहा है तो 100 साइन 30. ये देखो 50 है, प्लस 150. ओके, ये वाला नेगेटिव है, माइनस 200 साइन 30 इज इक्वल टू आर. आर मेरा कितना है? 50. सो देयरफॉर पी कॉस थीटा, ये सबको यहां पे लेके जाओ तो तुमको क्या मिल रहा है? आंसर इज 50 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, राइट. अब मैं क्या करूंगा, देखो मेरे पास 2 इक्वेशंस है और जब भी 2 इक्वेशन में ना ये साइन थीटा कॉस थीटा जब भी आएगा ना तो थर्ड क्या सोचना? tan के बारे में सोचना. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू डिवाइड 3/4. ठीक है, मैं अगर डिवाइड करता हूं इक्वेशन 3/4 तो मुझे क्या मिलना चाहिए यहां पे? तो देयरफॉर 3 क्या है? पी साइन थीटा अपॉन पी कॉस थीटा इज इक्वल टू 86.60 डिवाइड बाय 50. ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? P और P क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा. साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या बनता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या बनता है? देयरफॉर tan थीटा बन जाता है. tan थीटा इज इक्वल टू, ये जो तुम्हारा वैल्यू रहेगा, ये वैल्यू कितना एक बार देख लो उसको. ठीक है, क्या है ये? 86.6 डिवाइड बाय 50 कितना आएगा ये? 1.732. सो देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा? सॉरी, tan इनवर्स ऑफ 1.732. ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 1.732. सो देयरफॉर द थीटा इज 59.99 डिग्री. ठीक है, क्या मिल गया मुझको? थीटा मिल गया, राइट. अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 ले लो या फिर 4 ले लो, कोई भी एक इक्वेशन. लेट्स से फ्रॉम इक्वेशन 3 पी साइन थीटा इज हाउ मच? ये 59.99 इज इक्वल टू 86.60. So therefore P is equal to 86.60 divided by sin 59.99 is equal to कितना हो जाएगा? P का वैल्यू अगर मैं कैलकुलेटर में डाल दूं तो 100 न्यूटन. ठीक है, तो हमने क्या किया? क्वेश्चन क्या पूछा था कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ P, इस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मतलब ये P निकालो और ये इसका डायरेक्शन मतलब थीटा निकालो. तो हम लोगों ने ये निकाल लिया. ठीक है, ध्यान ये देना है इसमें काफी सिंपल सम है कि हम लोगों ने फोकस किस में किया है. फोकस क्या था हमारा कि भाई क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे हम. क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो जो देखना है कि मेथड हमारा क्या है, कहीं इसमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया है आर के बारे में. तो देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है कि आर इज हॉरिजॉन्टली. तो हम लोग को लिखना है कि आर इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, देयरफॉर एफ ऑफ वाई 0 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आर. तो इस तरीके से हम इस सम्स को सॉल्व करेंगे. अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग ने वही रेजोल्यूशन मेथड अगर यूज कर दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू निकालेंगे, एफ ऑफ वाई निकालेंगे, आर अल्फा, तो हमारा वहां पे ये मेथड काम नहीं करेगा. क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू आइडेंटिफाई वेदर they have given extra information, whether they have given
एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट आर। ये टास्क हमारा मेन है। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे कोई भी छोटा मोटा बड़ा कुछ भी, हमेशा तुम्हारा ध्यान क्या होना चाहिए कि क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट आर दिया है कि नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये काफी इंटरेस्टिंग है। फाइंड फोर्स F4 so as to give the resultant of the system of the force as shown in the figure। यहां पे देखो मुझे रिजल्टेंट दिया है, इस फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट दिया है, कितना है, R इज इक्वल टू 800 न्यूटन। ठीक है, ये सम को ध्यान से सुनना। यहां पे एक्चुअली कितने फोर्स एक्ट हो रहा है, 1 2 3 और ये चौथा F4। तो 4 फोर्स यहां पे एक्ट हो रहा है इस फोर्स सिस्टम में, और वो चारों फोर्स का रिजल्टेंट ये है। तो चारों फोर्स में से 3 फोर्स दे दिया और इसने बोला कि भाई F4 फोर्थ वाला फोर्स निकालो। तो इस सिस्टम में वो फोर्थ फोर्स कहां पे एक्ट होगा, यहां पे एक्ट होगा, यहां पे कहां पे एक्ट होगा, ताकि उस फोर्स सिस्टम का जो रिजल्टेंट है ना वो यहां पे आए। ये 800 न्यूटन फोर्स आए और उसका डायरेक्शन 50 आए। तो तुम किस जगह पे ये फोर्थ फोर्स को एक्ट करवाओगे ताकि उस पूरे फोर्स सिस्टम का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ये हो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब जरा उसको ध्यान से सुनो। यहां पे देखो ये जो फोर्थ फोर्स है ना, फोर्थ फोर्स, मुझे नहीं मालूम कि ये वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एक्ट होगा, सेकंड पे एक्ट होगा, थर्ड पे एक्ट होगा, फोर्थ पे एक्ट होगा, हमको नहीं मालूम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको अज्यूम करना पड़ेगा। उस फोर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। F4 जो फोर्स है ना उसको अज्यूम करना पड़ेगा कि वो किसी क्वाड्रेंट पे एक्ट हो रहा है। ठीक है, क्या अज्यूम करना पड़ेगा, मुझे उसका मैग्नीट्यूड अज्यूम करना पड़ेगा। मैं इसका अज्यूम करूंगा कि भाई उसका जो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, सेकंड पे, थर्ड पे, वो भी अज्यूम करना पड़ेगा। उसका डायरेक्शन भी अज्यूम करना पड़ेगा, सब कुछ अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ मालूम ही नहीं। ठीक है, अच्छा बाकी जो 3 फोर्स हैं मुझे उनका मैग्नीट्यूड मालूम है, मुझे उनका सेंस मालूम है, पुल पुल पुल, मुझे उनका डायरेक्शन भी मालूम है, 30 45 60। तीनों फोर्स का मुझे सब कुछ कंफर्म मालूम है, उस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो चौथा फोर्स है वहां पे मुझे कुछ भी नहीं मालूम, ना ही उसका मैग्नीट्यूड मालूम है, ना ही मुझे उसका सेंस मालूम है, ना ही मुझे उसका डायरेक्शन मालूम है। तो मुझे हर एक चीज यहाँ पे अज्यूम करना पड़ रहा है। क्या अज्यूम करना पड़ रहा है, मुझे उसका मैग्नीट्यूड अज्यूम करना पड़ रहा है, मुझे उसका सेंस अज्यूम करना पड़ रहा है, पुश या पुल, और मुझे उसका डायरेक्शन भी अज्यूम करना पड़ रहा है। ठीक है, ये समझ जाओ, ये समझाने की बहुत जरूरी है क्योंकि 99% बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। तो 4 फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पे, 4 में से एक जो है फुल्ली अननोन, बाकी तीनों का मुझे सब कुछ मालूम है। तो मुझे फोर्थ फोर्स को क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। मैं कहां पे, लेट से रैंडम में अज्यूम कर रहा हूं, लेट से मैं उसको अज्यूम करता हूं कि मेरा ये जो फोर्थ है ना, फोर्थ फोर्स, ये F4 लेट से यहां पे कहां पे एक्ट हो रहा है, अज्यूम कर रहा हूं F4, इसका सेंस भी अज्यूम कर रहा हूं कि पुल है। ठीक है, पुल अज्यूम कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड F4, और इसका एंगल भी मैं अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, इसका एंगल भी मैं क्या करूंगा, अज्यूम करूंगा कि ये कितना है, थीटा, यहां से विथ एक्स एक्सिस कितना है, थीटा। तो मैंने क्या क्या अज्यूम किया, मैंने अज्यूम किया कि भाई मेरा F4 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, मैंने अज्यूम किया कि इसका मैग्नीट्यूड F4 है, मैंने अज्यूम किया कि उसका जो डायरेक्शन है वो थीटा है। सब अज्यूम किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे, सब कुछ अज्यूम कर लिया। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कस किया हम लोग। क्या किया हम लोग ने, ये F4 के बारे में डिस्कस किया। अब डिस्कशन करना है कि क्या इस क्वेश्चन में मुझे रिजल्टेंट फोर्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है।
दिया है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन? देखो यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखो तुमको ये यहाँ पे तुमको मालूम पड़ जाएगा कि ये हमारा फिफ्थ जो कंडीशन था, फिफ्थ कंडीशन क्या था? फिफ्थ कंडीशन रिजल्टेंट फोर्स का फिफ्थ कंडीशन क्या था? कि इफ आर इज एक्टिंग एट सम एंगल, यहाँ पे आर इज एक्टिंग एट सम एंगल, ठीक है, यहाँ पे क्या है? आर इज एक्टिंग एट सम एंगल, क्या एंगल वो? 50। तो हमको वो मालूम होना चाहिए, ठीक है, मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे कि यहाँ पे ये कंडीशन लगने वाला है, आर इज एक्टिंग एट सम एंगल। यहाँ पे थीटा जो है वो कितना है? 50। थीटा कितना है यहाँ पे? 50। तो मैं क्या यूज करूंगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर एक्स, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू आर वाई। तो मुझे ये, इससे मुझे मेरा कैलकुलेशन शुरू करना है, इससे, ठीक है। तो दो चीज हो गया, दो चीज इसके, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे काफी पसंद है ये क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो पहला F4 अननोन है, तो मैंने सब कुछ एज्यूम कर लिया, और फिर एक और चीज दिया है कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 50 डिग्री में एक्ट हो रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट आर। तो मेरा शुरुआत कैसा होगा? यहाँ पे शुरुआत के पहले क्या करना पड़ेगा? बेसिक चीज क्या है कि यहाँ पे जितने भी इंक्लाइंड फोर्स हैं जो भी है उसको क्या करो? रिजॉल्व कर दो। क्या करो? उसको रिजॉल्व करो। लेट्स से सबसे पहला मैं रिजॉल्व करता हूं ये 400 वाले को। तो 400 का एक कंपोनेंट पैरेलल टू एक्स, सॉरी वाई, अनदर पैरेलल टू एक्स, एरो बाहर की तरफ और ये एरो ऊपर की तरफ, ठीक है, राइट। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 400 cos 45, ये हो जाएगा 400 sin 45, राइट। अब मैं इसको भी रिजॉल्व करता हूं। ये एक देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने भी गड़बड़ कर दिया ठीक से, अरे यार, एक फोर्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, अनदर विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये उसका, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? F4 cos थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? F4 sin थीटा। प्लीज इसको ध्यान से एक बार नोट करना, ठीक है, मैंने गलती कर दिया, थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था, राइट। तो ये F4 का दो कंपोनेंट, F4 sin थीटा ऊपर वाला, थीटा क्यों? क्योंकि थीटा का एंगल बना रहा है, अज्यूम किया हमने, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F4 cos थीटा। सिमिलरली इसको भी कर दो रिजॉल्व, क्योंकि ये भी इंक्लाइंड है। ये कितना हो जाएगा? दिस इज माई 300 cos 30, ये कितना? 300 sin 30। इसको भी रिजॉल्व करो, काफ़ी रिजॉल्व करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, करते रहो। ये कितना हो जाएगा? 500 cos 60, ये कितना हो जाएगा? 500 sin 60। रिजल्टेंट फोर्स को भी रिजॉल्व करो, रिजल्टेंट फोर्स को भी रिजॉल्व करो, ठीक है। इसको हम रिजॉल्व, मैं इससे करके दिखा देता हूँ, इसको भी रिजॉल्व करो। ये नीचे और यहाँ पे, तो ये मेरा हो जाएगा आर एक्स, दैट इज इक्वल टू 800 cos 50, और ये आर वाई दैट इज इक्वल टू 800 sin 50। क्लियर? ओके। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे कि एज आर इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, therefore summation f of x should be equal to rx, my first condition, summation f of y is equal to ry, my second condition। clear? ठीक है। अब क्या करना है? ठीक है, तो ये देखो, ये जो F4 है वो तो मेरा प्योर अजम्पशन है कि ये यहां पे जा रहा है, यहां पे लग रहा है, जो भी, सब प्योर अजम्पशन है, ठीक है। अच्छा, अभी हमारा मेन टास्क क्या है? देखो, मेन टास्क पूछा क्या है, उसने बोला कि भाई ये तू फाइंड करो कि F4 कहां पे एक्ट होगा, उसका वैल्यू क्या है, उसका एंगल क्या है, किधर एक्ट होगा, वो निकालो, ताकि उसका रिजल्टेंट कितना हो? 800। ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन फॉलो करूंगा, क्या? समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
आर एक्स, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर एक्स। ठीक है, समेशन एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो सब निकालो, प्लस माइनस मार के खत्म करो उसको। तो ध्यान से जाओ, ध्यान से चलो। पहला ये हॉरिजॉन्टल फोर्स कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स राइट, 400 वाला, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस 400 कॉस 45। उसके बाद ये वाला फोर्स कहाँ पे जा रहा है, F4 कॉस थीटा, राइट की साइड, तो प्लस F4 कॉस थीटा। ठीक है, राइट। उसके बाद ये हो गया, फिर यहाँ पे आ जाओ, ये वाला, ये कितना है, -300 कॉस 30। उसके बाद ये -500 कॉस 60, राइट। हो गया, सब फोर्स हो गया, इज इक्वल टू क्या रहेगा, आर एक्स। आर एक्स कहाँ पे जा रहा है, पॉजिटिव है, आर एक्स कहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 800 कॉस 50। Therefore F4 cos theta is equal to F4 cos theta is equal to कितना आ रहा है, F4 cos theta मेरे आ रहा है प्लस 741.19 न्यूटन। ठीक है, ध्यान दो, मेरा F4 जो है वो अज्यूम्ड है, मैंने इसको अज्यूम किया है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा ये जो x कंपोनेंट है ना F4 का, दैट इज F4 cos थीटा, वो भी अज्यूम्ड है। समझ में आ रहा है, वो भी अज्यूम्ड है। जब मैं F4 cos थीटा का वैल्यू निकाल रहा हूं यहां पे, मुझे क्या आ रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। क्या मिल रहा है मुझे, पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव साइन विटनेस है, गवाही दे रहा है कि भाई तुमने जो तुम्हारा जो अजम्पशन था कि F4 cos थीटा, F4 cos थीटा वो राइट की तरफ जा रहा है, जो तुमने अज्यूम किया था वो सही है। समझ में आ रहा है, फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। F4 मैंने अज्यूम किया था, तो मेरा ये जो y कंपोनेंट है ना F4 sin थीटा और x कंपोनेंट F4 cos थीटा, दोनों अज्यूम हो गया। अब मेन फोर्स ही अज्यूम्ड है, तो दोनों कंपोनेंट भी अज्यूम्ड ही रहेगा। ठीक है, तो जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे ये जो F4 sin थीटा, ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मुझे उसका वैल्यू कितना मिला, पॉजिटिव। ठीक है, कितना मिला वैल्यू, पॉजिटिव। अब मैं यहां पे वो रेगुलर मेथड यूज नहीं करूंगा कि भाई पॉजिटिव है तो राइट की तरफ, नहीं नहीं, पॉजिटिव है तो राइट की तरफ नहीं। ये F4 cos थीटा, ये तो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, पॉजिटिव तो मतलब राइट की तरफ जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा F4 cos थीटा जो मेरा कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट ये अज्यूम्ड कंपोनेंट है, अज्यूम्ड। अब तक जो हम लोग करते आए ना कि एफ ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव है तो राइट की तरफ, एफ ऑफ वाई पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है तो लेफ्ट की तरफ, वो किन फोर्स के बारे में है, वो उन फोर्स के बारे में है जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका डायरेक्शन सब कुछ हमें कंफर्म मालूम है, अज्यूम्ड कुछ नहीं किया। तो जिधर भी अजम्पशन है उधर, जब भी तुमको भी अभी समझो F4 cos थीटा का वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव, इसका मतलब जो तुमने अज्यूम किया था वैल्यू, डायरेक्शन वो भी सही है, डायरेक्शन इज राइट। वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जो तुमने डायरेक्शन अज्यूम किया था F4 sin थीटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो तुमने डायरेक्शन अज्यूम किया था F4 cos थीटा का, F4 cos थीटा का, वो सही है। सो देयरफॉर मैं कैसे लिखूंगा, इज इक्वल टू F4 cos थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब मेरा जो अज्यूम डायरेक्शन था F4 cos थीटा का वो सही है, मतलब वो कहां जा रहा है, टुवर्ड्स राइट। मेरा अजम्पशन सही है, अजम्पशन सही है। ये राइट इसकी वजह से नहीं है कि ये पॉजिटिव है, नहीं है, ये जो राइट की तरफ जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए मैंने यहाँ पे राइट की तरफ दिखाया, नहीं, ये मैंने अज्यूम किया था कि राइट की तरफ जा रहा है, पहले से मैंने अज्यूम किया था, पॉजिटिव आया इसलिए वो मैंने बताया कि भाई हमारा जो अजम्पशन था कि वो राइट की तरफ जा रहा है वो सही है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट, ये तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू आर वाई। ठीक है, आर इज इक्वल टू आर वाई, राइट। सो देयरफॉर एफ ऑफ वाई, ध्यान से करना है,
वाई, ये वाई ऊपर जा रहा है, तो देखो यहाँ पे मुझे ये देखो ये ऊपर जा रहा है तो मुझे कंफर्म मालूम है ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है तो मुझे कंफर्म मालूम है कि पॉजिटिव है, तो मैं लिख रहा हूं कंफर्म पॉजिटिव 400 साइन 45। इसके बाद ये देखो F4 साइन थीटा, ये ऊपर जा रहा है लेकिन ये अज्यूम्ड वाला डायरेक्शन है, अज्यूम्ड मैंने अज्यूम क्या किया कि ऊपर जा रहा है, तो ठीक है मैंने अज्यूम किया ऊपर जा रहा है, तो मैं लिखता हूं प्लस F4 साइन 30। भले मैंने यहां पे अज्यूम किया है कि ऊपर जा रहा है इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा। अगर मुझे इसका वैल्यू एट द एंड पॉजिटिव आता है तो मतलब मेरा ये अजम्पशन सही है, अगर एट द एंड उसका नेगेटिव आता है तो मतलब हमारा ये अजम्पशन गलत है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ ये वाला फोर्स ये ऊपर जा रहा है तो ये प्लस 300 साइन 30, उसके बाद ये नीचे आ रहा है माइनस 500 साइन 60 इज इक्वल टू आर वाई नीचे जा रहा है तो ये कितना है इज इक्वल टू माइनस 800 साइन 50, ठीक है, कितना नीचे जा रहा नहीं है तो कितना हो जाएगा माइनस 800 50, ठीक है। देयरफॉर समेशन F4 साइन थीटा, हर एक वैल्यू को वहां पे लेके जाओ तो तुमको वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पे अगर देखोगे तो माइनस 612.66 न्यूटन। अब कंसेप्ट आ गया F4 साइन थीटा अज्यूम डायरेक्शन था तो मुझे वैल्यू क्या मिल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो तुमने अज्यूम किया था कि ये F4 साइन थीटा ऊपर जा रहा है वो ऊपर नहीं जा रहा है, तुम्हारा अजम्पशन गलत है। तो जो तुम्हारा F4 साइन थीटा है वो कितना है 612.66 न्यूटन, लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा, वो कहाँ जा रहा है नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो नीचे जा रहा है, ठीक है। तो देखो F4 का ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना है 741.19 पॉजिटिव आया, मतलब ये डायरेक्शन सही है मेरा। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना F4 साइन थीटा वो कितना है मुझे नेगेटिव है, इसका मतलब ये ऊपर नहीं जा रहा है ये नीचे जा रहा है, राइट। तो अब देखो अब मालूम पड़ेगा कि मेरा जो F4 है ना F4 वो किस जगह पे है, F4 किस जगह पे, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। लेट से अगर मैंने यहाँ पे दिखा दिया तुम लोग को ऐसा, ओके, तो तुम लेट से तुम बीच में खड़े हो तो हॉरिजॉन्टल F4 कॉस थीटा क्या बोल रहा है राइट की तरफ जाओ, तुम राइट की तरफ चले गए। F4 साइन थीटा क्या बोल रहा है नीचे की तरफ हो, तो नीचे की तरफ आ गए। तो मेरा जो F4 है वो एक्चुअली कहां पर है फोर्थ क्वाड्रेंट पे, और थीटा ये है उसका, ठीक है। हमने कहां पे दिखाया था उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे दिखाया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या था ये F ऑफ y ऊपर की तरफ जा रहा था, F4 साइन थीटा ऊपर था, और ये क्या था उसका x कंपोनेंट F4 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमने अज्यूम किया था, लेकिन जब कैलकुलेट किया तो मालूम पड़ रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है मेरा कौन सा है, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये जो है वो क्या है वर्टिकल कंपोनेंट है। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि भाई ये जो मेरा अजम्पशन था वो गलत है, ये F4 मेरा यहां पे आ रहा है, तो मुझे इसका पोजीशन मिल गया। F4 का मुझे इस केस से क्या मिला, मुझे उसका पोजीशन मिला है। अभी भी मुझे F4 का वैल्यू मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। तो लेट से अगर मैं बोलूं कि ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। अगर ये इक्वेशन नंबर 4 है तो कैसे आगे करेंगे बताओ, सॉल्व करना पड़ेगा मुझको फिर ये इक्वेशन, ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4, ठीक है। तो
F4 cos सॉरी 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 डिवाइड इक्वेशन 4, क्योंकि मुझे क्या चाहिए साइन, क्योंकि tan थीटा चाहिए ना मुझे, तो क्या होना चाहिए ऊपर साइन थीटा होना चाहिए और नीचे cos थीटा होना चाहिए। तो डिवाइड इक्वेशन 4 बाई 3, सो F4 साइन थीटा डिवाइड बाई F4 cos थीटा इज इक्वल टू 612.66 डिवाइड बाई 741.19। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये F4 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो फिर बाद में मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू कितना आएगा देखो 612.66 डिवाइड बाई 741.19, दिस इज 0.826, so therefore theta is tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, तो थीटा मुझे कितना आ रहा है, सॉरी, सो थीटा इज माय 39.58 डिग्री। ठीक है, तो मुझे थीटा अभी मिला, थीटा मुझे अभी मिला, कितना मिला ये 39.58 डिग्री। अब मुझे इसका वैल्यू भी चाहिए, तो पहले मैंने क्या डिफाइन किया, मैंने इसका पोजीशन को पहले डिफाइन किया यहाँ पे, राइट, उसके बाद फिर मुझे इसका डायरेक्शन मिला। अब मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन 4 या फिर 3, लेट्स से 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 F4 cos थीटा, थीटा कितना है 39.58 इज इक्वल टू 741.19, so therefore F4 is equal to 741.19 divided by cos 39.58, so therefore F4 is equal to F4 राइट, इसको अगर मैं वैल्यूज को पुट अप करूं तो मुझे मिलेगा F4 is equal to 961.67 न्यूटन। ठीक है, तो ये फ्लो है, समझो इस बात को कि पहले हमने क्या किया, इसका पोजीशन को हमने पहले अज्यूम किया, पोजीशन को अज्यूम किया, अज्यूम करने के बाद इसको रिजॉल्व किया जो भी है, फिर मालूम पड़ा कि भाई इसमें तो आर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है, तो हमारा कैलकुलेशन यहां से शुरू होना चाहिए, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आर एक्स, समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू आर वाई, यहां से शुरू होना चाहिए। शुरू होने के बाद फिर हमने फर्स्ट जो हम करते हैं वो एक्चुअली क्या रहता है, जो भी पोजीशन हमने जो अज्यूम किया पोजीशन, पहले हम उसका करेक्ट पोजीशन फाइंड करते हैं। क्या करते हैं उसका, हम लोग पहले करेक्ट पोजीशन फाइंड करते हैं। हमने पोजीशन अज्यूम किया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, लेकिन एक्चुअल में है कहां पे, वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे। ठीक है, इससे मालूम पड़ रहा है। तो एक बार मेरा पोजीशन डिफाइन हो गया, उसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड एंड फिर उसका डायरेक्शन निकाल रहे हैं। यहां पे ऐसा क्या किया हम लोगों ने, जब भी डिवाइड करते हैं ना तो सबसे पहले मुझे उसका डायरेक्शन मिलता है हमेशा। तुम डिवाइड करोगे ना तो तुमको क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा, उसके बाद फिर फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलता है। ठीक है, राइट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सम है भाई, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे एक बात याद रखो कि जब भी हम भी कोई फोर्स को अज्यूम करें, डायरेक्शन किधर भी अज्यूम कर डायरेक्शन, ठीक है, तो उस अज्यूम फोर्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो हमारा अजम्पशन सही है। अगर वो कंपोनेंट का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो फिर हमारा अजम्पशन गलत है, ये ऊपर नहीं ये नीचे जाएगा। तो ये फंडा है अजम्पशन का। ठीक है, अजम्पशन का फंडा ये है। तो इसको हो सके तो एक दो बार फिर से सुनो इस वीडियो को, खुद से एक बार ट्राई करो इस वीडियो को। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर मुझे बताओ, फिर मैं उसको एक बार फिर से समझाऊंगा। ओके, चलो, थैंक यू।